हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बायोलॉजी हब में। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ आईएमपी जो 15 क्वेश्चंस हैं वन वर्ड में, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी हैं। जो एग्जाम में ये मान लीजिएगा इन क्वेश्चंस में से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आईएमपी मान लीजिएगा। चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वन वर्ड के, ये आपके सिलेबस से हैं और आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। व्हाट इज द सॉलिड बॉल लाइक ह्यूमन एम्ब्रियो विथ 8 to 10 ब्लास्टोमियर आर नोन एज। दैट मीन्स क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो एम्ब्रियो की 8 से 10 जो क्या होती है, ब्लास्टोमियर्स होती हैं, उस स्टेज को क्या कहा जाता है? उस स्टेज को कहते हैं बेटा, देखिए क्या कहते हैं, मोरूला। क्या कहेंगे? मोरूला। मोरूला दैट मीन्स आपने देखा भाई, ये देखिए मोरूला दैट मीन्स जो कैसा होता है, मालबरी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है। मालबरी फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज मोरूला। वो यही तो पूछ रहा है। 8 to 10 जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं इज नोन एज मोरूला। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर रहेगा करेक्ट, वो क्या रहेगा बेटा? मोरूला रहेगा। चलिएगा सेकंड क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हाट इज द प्रोसेस फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवन इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवन इज नोन एज। हम बात करें बेटा स्पर्म की, देखिए स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? स्पर्म इज अ मेल गैमेट एंड ओवम इज अ फीमेल गैमेट। यानी हम बात करें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है? देखिए इट इज द ओवम, इट इज द स्पर्म। मेल एंड फीमेल ओवम एंड स्पर्म का फ्यूजन इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इट इज द करेक्ट आंसर ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहलाएगा मेल और फीमेल ओवम का फ्यूज होना। दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीडी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईयूसीडी। आईयूसीडी का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। जैसा कि आपने पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो फुल फॉर्म होता है आईयूसीडी का वो होता है, देखिए भाई यहां लिखते हैं आई फॉर इंट्रा, आई फॉर इंट्रा, I for intra, U for uterine, intrauterine contraceptive device। हम बात कर रहे हैं बेटा कि डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। देखें सबसे फर्स्ट I for इंट्रा, U for यूटेराइन, C for कॉन्ट्रासेप्टिव और D for डिवाइस। दैट मीन्स ये एक बर्थ कंट्रोल की एक डिवाइस होती है। जैसे हम बात करें बेटा प्रॉपर्टी है, लूप है, इट इज द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इट इज द यूज ऑफ फीमेल, इट इज द टेम्पररी प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इन फैमिली प्लानिंग। यानी बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए एक क्या होती है? डिवाइस होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच कोडॉन इज AUG। AUG जो कोडॉन है वो कौन सा कोडॉन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलिए स्टार्टिंग कोडॉन कहते हैं, ये दो स्टार्टिंग कोडॉन होते हैं। वन कौन सा होता है? AUG एंड GUG। AUG एंड GUG इज अ स्टार्टिंग एंड इनिशिएशन कोडॉन। कौन सा कोडॉन बेटा? इनिशियन। देखिए इनिशिएशन कोडॉन एंड स्टार्टिंग कोडॉन इज ऑलवेज AUG एंड GUG। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा what are the pest or weed control methods by the microorganism called।
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वीड कंट्रोल और पेस्ट कंट्रोल करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? चलेगा, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा बेटा वायो कंट्रोल। क्या रहेगा? वायो कंट्रोल इज द राइट आंसर ऑफ इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इनको समझिएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर सीजर ऑफ डीएनए? मॉलिक्यूलर सीजर किस एंजाइम को कहा जाता है? जैसा कि हम बात कर ले, मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर मींस क्या होता है? कैंची होता है। मॉलिक्यूल्स यानी डीएनए, डीएनए को काटने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा होता है बेटा? उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको पता है क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। Restriction endonuclease enzyme is always called as the seizure of molecule। molecule seizure किसको कहा जाता है बेटा? आपके सामने आंसर है मॉलिक्यूलर सीजर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज कॉल्ड, दैट मीन्स पूछ रहा है कि भैया एक निश्चित क्षेत्र में पॉपुलेशन जो होती है उन्हें क्या कहते हैं? जो डेथ है, दैट इज द डेथ रेट। क्या कहेंगे बेटा? आंसर रहेगा इसका, क्या रहेगा बेटा? डेथ रेट। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं बेटा, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बड़ा सरल है। द नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा? डेथ रेट। क्या कहलाएगा? डेथ रेट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बार बार कह रहे हैं बेटा, हम आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत आईएमपी अच्छे तरीके से समझिएगा इन क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ जाइगोट। राइट द फुल फॉर्म ऑफ जाइगोट। जाइगोट का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके सामने है बेटा जाइगोट। Z फॉर, देखिए जिफ्ट का पूछ रहा है, जाइगोट, Z फॉर जाइगोट, I फॉर इंट्रा, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट। जिफ्ट का फुल फॉर्म होता है Z फॉर जाइगोट, I फॉर इंट्रा, F फॉर ट्रांसफर एंड F फॉर फैलोपियन एंड T फॉर ट्रांसफर। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ जिफ्ट, ZIFT। दैट मीन्स जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इट इज द मेथड ऑफ, क्या है भैया? बर्थ के लिए मेथड होती है जिसमें जाइगोट को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपका कहता है परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फ्लो। जैसा कि आपने पढ़ा था कहां पर? इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में जब हमने इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़े थे तो किसी भी इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि जो एनर्जी जो होती तो ट्रॉपिक लेवल में 100 है, लेकिन कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है और कितने परसेंट एनर्जी का लॉस्ट होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या? परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फ्लो। ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फ्लो, दैट मीन्स जो फ्लो एनर्जी हो रही है उसमें एनर्जी कितनी लॉस्ट होती है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा बेटा वो रहेगा कितने? 90%। 90%, यानी लॉस्ट कितना होती है? 90% लॉस होती है, 90%। बाकी 10% जो होती है वो वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल क्या होती है बेटा? ट्रांसफर होती है एनर्जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विच सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, यानी ऐसी कौन सी सेल है जो स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं? ऐसी कौन सी सेल हैं जो न्यूट्रिशन के लिए क्या प्रोवाइड कराती हैं? वो स्पर्म्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। जैसा कि आपने सुना होगा जब हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़े थे तो बताया था एक कौन सी होती है। सबसे पहले जो प्रोवाइड करा रहा है स्पर्म्स के लिए न्यूट्रिशन वो सेल होगी बेटा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इज द प्रोवाइड ऑफ न्यूट्रिशन इन डेवलप्ड ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो डेवलप हो रहे हैं उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम कौन सेल कर रही है बेटा? सर्टोली सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है आपका? व्हाट सब्सटेंस डिड मिलर टेक इन दिस एक्सपेरिमेंट, यानी मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है, मिलर एंड यूरे का, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किन किन मटेरियल्स को कलेक्ट किया था? ये क्वेश्चन कह रहा है। इसका आंसर जो रहेगा बेटा वो रहेगा, सबसे पहले देखिएगा बेटा, NH3 दैट मीन्स अमोनिया
प्लस हम बात करें CH4 दैट मीन्स मीथेन, हम बात करें बेटा क्या H2 यानी हाइड्रोजन गैस, नेक्स्ट बात कर देते हैं वाटर वेपर्स दैट इज द H2, इट द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मिलर। क्लियर, इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, व्हाट सब्सटेंस डिड मिलर टेक इन दिस एक्सपेरिमेंट, यानी मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किन किन मटेरियल को सिलेक्ट किया था। फर्स्ट इज द अमोनिया NH3, सेकंड इज द मीथेन, हम बात करें CH4, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेटा क्या होगा हमारा H2, क्या होगा H2 और फिर क्या होगा H2। इट इज द मटेरियल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ऑफ मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप का नाम बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इज नोन एज टोबैको, यानी जो तंबाकू होता है, तंबाकू को क्या कहा जाता है बेटा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्या है, क्रॉप है, फसल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है राइट द नेम ऑफ वन हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, भाई हमने हॉट स्पॉट पढ़े थे बायोडाइवर्सिटी में, तो वो इंडिया का जो क्या है भाई हॉट स्पॉट है उसका नाम बताइए। नाम है बेटा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इज अ हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से समझिएगा इन क्वेश्चंस को, या थ्योरी आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए, थ्योरी के अलावा भी आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन, दैट मीन्स हम बात करें पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर रहेगा बेटा वो कितना रहेगा, 5 जून, यानी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून इट इज द राइट आंसर ऑफ सेलिब्रेटेड इन एनवायरमेंटल डे इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चनों को अच्छे से आप समझिएगा बेटा, और समझने के बाद अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रहेगा। IMP 15 क्वेश्चन आपके लिए 1 वर्ड में लेकर आए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। IUCN का फुल फॉर्म बताइए। I फॉर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, F फॉर हम बात करें, C फॉर कंजर्वेशन एंड N फॉर हम बात करें बेटा नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN। ये 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा IMP है। इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखें, और वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.